जिले के सबसे बड़े अगर मेले की हम बात कर रहे हैं, भगवान जगन्नाथ जी का जो मेला यहाँ पर रूपबास मंदिर में आयोजित किया जा रहा है। 5 दिवस तक होने वाले इस आयोजन के बारे में हम विस्तृत जानकारी लेने के लिए हम आपसे जानना चाहेंगे, यह मेले की क्या रूपरेखा रहती है पूरे 5 दिनों की। मैं पंडित राजेंद्र प्रसाद शर्मा, महंत अध्यक्ष मेला कमेटी मंदिर महंत भी साथ साथ में हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अलवर का ये जो मेला है पारंपरिक मेला है, संस्कृति हमारी जो है उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि जगन्नाथ जी महाराज जो हैं वो अलवर के इष्ट हैं। लोगों का ये मानना है कि भगवान जगन्नाथ जी का जो आशीर्वाद है वो हमारे शहर के प्रति हमेशा बना रहता है, जिससे कि अलवर के अंदर सुख शांति और संपन्नता बनी रहे। इस मेले का प्रारूप ये है कि इस मेले के अंदर इस जो भी कार्यक्रम चलते हैं वो 15 दिन के चलते हैं, और उस 15 दिनों के कार्यक्रम में उसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है रथ यात्रा महोत्सव, उसकी एक अलग तैयारी होती है, और दूसरा पार्ट है वरमाला महोत्सव। हम गणेश पूजन 16 तारीख को स्टार्ट करके ध्वज पूजन पे आए। ध्वज पूजन का मतलब ये है कि जैसे यहाँ एक संस्कृति है अपने परिवार के अंदर, अपने समाज के अंदर, कि दूल्हे को तैयार किया जाता है, उसके उपटन लगाया जाता है, तेल चाक होते हैं, और वो घर में उसको लाइट खाना दिया जाता है, कहीं बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती। तो वही रूप भगवान का ध्वज पूजन वाले दिन उपटन वगैरह लगा के उनका जो भी अभिषेक है वो किया जाता है। उसके बाद उनको कंगन डोरे, जैसे अपने संस्कृति है विवाह की, वो कंगन डोरे उनके बांधे जाते हैं। कंगन डोरे बांधने का मतलब ये हुआ कि दूल्हा और दुल्हन दोनों विवाह के लिए तैयारी में है कि भाई अब टाइम धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। बाकी के दिनों में जब रथ यात्रा महोत्सव शुरू होगा, उस दौरान में बीच में भगवान के 3 दिन तक विशेष अंग श्रृंगार चलते हैं, जिसमें उनको पंचामृत, दही, शहद, जो केसर है उनसे डेली स्नान कराए जाते हैं, उनके नया श्रृंगार किया जाता है, और भगवान के दर्शन 3 दिन जगन्नाथपुरी के अंदर ज़्यादा टाइम बंद रहते हैं, लेकिन ये अलवर की एक संस्कृति है कि वो 3 दिन बंद रहते हैं। उन दिनों में 72 घंटे का जो है रामधुनी चलती है। शहर के जो गणमान्य मंडलियाँ हैं, मंदिरों से जुड़ी हुई हैं, महिला मंडल हो या जेंट्स हो, 25 मंडलियाँ होती हैं, वो 72 घंटे तक कंटिन्यू रामधुनी करती हैं। 26 तारीख को रामधुनी सुबह समाप्त होने के बाद भगवान का विशेष श्रृंगार किया जाता है, और 12 बजे महाआरती होती है। महाआरती में विशेष तौर पे जैसे अपने यहाँ शादी विवाह में भात होता है, इसी तरह का एक भात का सिस्टम होता है। इसमें भगवान का, जगन्नाथ जी का कहते हैं कि जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। उस दिन चावल और उसका पंचामृत का भोग लगता है विशेष, और वो वितरण किया जाता है विवाह के रूप में। ये भगवान जगन्नाथ की एक अपनी ये जो है एक कल्चर है, और अलवर के लोग इसका बड़े साल भर से इंतजार करते हैं। भगवान जगन्नाथ जी के यहाँ 3 मूर्तियाँ विराजमान हैं जो कि चल हैं। सीताराम जी महाराज इनके साले हैं। कहते हैं कि सीताराम जी महाराज 26 तारीख को जब अष्टमी आती है तो मैं लवाज में के जनवास हजूर रूपवास कहलाता है, इसमें आके विराजमान होते हैं। यहाँ की सारी व्यवस्था देखते हैं कि भाई लाइट, नल, बिजली, सारी चीज़ें जो है, खाने पीने का क्या अरेंजमेंट है, बारात कहाँ आएगी, सफाई, रोगन, रंग रोगन, सारे काम को वॉच करते हैं और देखते हैं। कोई कमी है तो उसकी पूरी करने की कोशिश कराते हैं। 27 तारीख को भगवान जगन्नाथ जी अपने मैं लवाजमे के साथ, जिसके अंदर विभिन्न झांकियाँ, भिन्न भिन्न प्रकार के बैंड, जो भी नप्पीरी वादन है, वो झंडा विशेष जो कि ध्वजा भी कहलाती है, वो भगवान के सारे लवाजमे के साथ, घंटे घड़ियाल के साथ वो शहर में बड़े धूमधाम से निकल के चलती है। और जितने भी मंदिर रास्ते में आते हैं, उन मंदिरों के अंदर ये संस्कृति है, अलवर की परंपरा है कि जैसे दूल्हे का ऑनर किया जाता है, उन मंदिरों में उनकी आरती करके भगवान जगन्नाथ जी को ऑनर किया जाता है, उनकी महाआरती उतारी जाती है। भगवान जगन्नाथ जी में अपने लवाजमे के जब 6 बजे रवाना, कलेक्टर साहब जो प्रशासनिक काम है उनके द्वारा ये सारा काम होता है। इस मेले की जो व्यवस्था है वो प्रशासन ज़्यादा करता है। मेला तो सिवाय अपने इंटरनल काम के
ही कर पाता है। बाकी के जो शहर की व्यवस्था है, सफाई है, आपके लाइटिंग है या मेले की व्यवस्था है, वो नगर परिषद करता है। तो ये प्रशासनिक ही इसको, इस मेले को कलेक्टर साहब, एसपी साहब के द्वारा पूजन करा के इसको रवानगी करते हैं। 27 तारीख को जब ये चलते हैं तो पूरा शहर रोड पे होता है। कम से कम ये 2-2.5 लाख आदमी रोड पे इसके दर्शनों के लिए आता है और बड़े ही ये आनंद के साथ मौसम को बना के रखता है। और रात्रि को अब के 3:30 बजे हम यहाँ रूपबास पधारे और 3 बजे भगवान जो है आने के बाद 4 बजे इन्होंने उसमें अपने सिंहासन पर विराजमान किया। इसके साथ साथ जो रूपबास का कैंपस है ये विवाह स्थल है और मैया जी जो है वो उसके 11 के दिन विशेष तौर पे तैयार होके मैं अपनी सखियों के साथ बड़े धूमधाम के साथ कलश यात्रा लेके अपने लवाजमे के साथ आती हैं। और यहाँ पे एक जनवासा जो जानकी पैलेस के नाम से मैया जी विराजमान हो जाती है, जो अभी भी विराजमान है वहाँ। रात्रि को 11 बजे वो बड़े धूमधाम से अपने लवाजमे के साथ, क्योंकि पहले उसमें 1-1.5 घंटा जैसे विवाह के काम होते हैं, हवन वगैरह होना, फेरे होना, सारे रस्म निभाए जाते हैं, उसमें टाइम लगता है 1 घंटे का। लेकिन वो 11 बजे तैयार होके अपने जो रथ है उसमें अपनी जो भी उनकी टीम है उनके साथ यहाँ आती है और भगवान जगन्नाथ जी को साथ जो आने के बाद बड़े ही आदर के साथ जो भी उसके साक्षी हैं यहाँ, चाहे वो टीवी वाले हो, चाहे चैनल वाले हो, प्रशासन हो, आम जनता हो, इस बात की साक्षी रहती है कि भगवान जगन्नाथ जी का विवाह जो है वो मां जानकी मैया वरमाला पहना के संपन्न करती हैं। उस उत्सव को देखने के लिए पूरा शहर इंतजार करता है। हर बार आदमी बदलते हैं, जिन्होंने देख लिया वो नयों को मौका देते हैं, क्योंकि कैंपस जिस हिसाब का है उसमें कभी ऐसी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई कि पूरा शहर उमड़ जाए। इस कैंपस में भर जाता जरूर है, लेकिन बड़े ही आनंद और धूमधाम से। कितने सालों से चल रहा है ये जो परंपरा है? ये 161वां साल इसका है इस साल। 161 साल इस रथ यात्रा को संपन्न होते हो गया। और वरमाला जो है वो 15 फीट की वरमाला होती है, जिसमें चांदी की भी होती है, कमल की भी होती है, तुलसांजी की भी होती है, मोगरे की भी होती है, आंकड़े के फूल की होती है, विभिन्न तरीके के फूलों की इसकी वरमालाएँ होती हैं। 7 वरमालाओं के द्वारा भगवान जगन्नाथ जी का अभिषेक के साथ साथ वरमाला संपन्न होती है। पूरा शहर इसका आनंद लेता है। और उसके बाद 12 को यहाँ दूसरे दिन जो कल आएगा, यहाँ पे शहर के और गांव के लोग यहाँ पे इकट्ठे होकर उस मेले की जो जोनार होती है उसमें भी शामिल होते हैं और तरह तरह के पकवान भगवान को यहाँ चढ़ाए जाते हैं। फिर 13 ये जब 13वीं आती है, मतलब भगवान जगन्नाथ जी 1 तारीख को यहाँ से अपने महल आवाज में से जब यहाँ से लेके चलेंगे तो पूरा जो नियर बाई के 20-25 किलोमीटर के गांव हैं वो मैया जी को अपनी विदाई के समय लड़की मान के चलते हैं। और दूर तक इनको कम से कम 2-2.5-3 किलोमीटर तक बड़े उत्साह के साथ गीत गाते हुए भगवान जगन्नाथ जी को अपनी दुल्हन के साथ अपनी बेटी को विदा करते हैं। और यहाँ पे जो है उस दिन रात्रि को 11-12 बजे तक इस पूरे रूपबास स्थल के अंदर जो एक तरीके के साथ मेला होता है, जिसमें दुकानदार अपना सामान सजा के रखते हैं और वो घरेलू सामानों को यहाँ से खरीद के ले जाती है। इस तरीके से इसको ये होने के बाद जब रथ में शहर मंदिर जाता है तो रात्रि को यहाँ पे 3-3:30 बज जाता है। जाते ही दुल्हन का बहु पसारा होता है, आरती होती है, इसके विवाह के सारे कार्य संपन्न होते हैं। लास्ट में पूर्णमासी वाले दिन हवन होके इस जो महोत्सव है वरमाला का और रथ यात्रा का उसका समापन होता है। पूरे शहर के लोग इसके अंदर बड़ी अच्छी खुशी से मनाते हैं। हम भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना यही करते हैं कि भाई शहर के अंदर खुशहाली रहे, सुख शांति रहे, क्राइम वगैरह कम से कम हो और बरसात इतनी रखे कि जिला अपना पूरा अपना देश प्रदेश और देश जो भारत है वो खुशहाली से बना रहे, ऐसी इनसे कामना करते हैं। धन्यवाद।